चलिए तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। भाई कैसे हैं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे आई होप। और भाई बहुत ही बेहतरीन से लेक्चर की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आज फिर से एक बार प्रोनाउन के कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है ना भाई। चलो तो लेक्चर की बिल्कुल एकदम शुरुआत करते हैं और चीजों को एकदम शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाओ भाई। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पिछली क्लास जो हमारी थी उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो अब तक जो क्लासेस रही हैं उसमें सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोनाउन का बेसिक डिस्कस किया था। फिर प्यारे दोस्त जो अगली क्लास थी उसमें मैंने इसके टाइप्स डिस्कस किए थे। और टाइप्स में फिर मैं अगर बात करूं तो प्यारे दोस्त दो टाइप मैं आपको बता चुका हूं इसमें, जिसमें नंबर 1 था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं और आपको मैं पजेसिव प्रोनाउन भी बता चुका हूं। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने प्यारे दोस्त इसमें डिस्कस किया है कि कैसे आप पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे और कैसे आपको वहां पे पर्सनल प्रोनाउन सीखना है। हालांकि ये सभी जो प्रोनाउन होते हैं प्यारे दोस्त ये एक दूसरे से रिलेट कर बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक दूसरे से रिलेट करके बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी हैं। अब जो क्लासेस थी, अब जो अगली क्लास रही है उसमें मैंने आपको प्रोनाउन से बनने वाले कंपैरिजन कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा रहा था। कौन सा कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्त? कंपैरिजन कॉन्सेप्ट को। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट इसको मैं आपको सिखा रहा था। हालांकि 2% वाला मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से कंपैरिजन होता है, लेकिन आज की वीडियो में जब हम लोग उसको शुरू करेंगे ना तो मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा 2% का कंपैरिजन कैसे होगा और 3% का भी कंपैरिजन कैसे होगा। असल में होता ये है, वहां पर आपको केवल बस लगता है कि 3% का कंपैरिजन है, असल में ऐसा होता नहीं है प्यारे दोस्त। होता ये है वहां पे कि 1% होता है और वो 2% के बीच में कंपैरिजन कराता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पे 3% के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको लगता है केवल। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है ना। चलो भाई, तो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में आपने क्या सबसे पहली बात जाननी है, उस दिन भी मैंने आपको बताई थी और आज भी बताता हूं। प्यारे दोस्त कंपैरिजन में एक तो बनता है 2% वाला केस। कौन सा बनता है प्यारे दोस्त? 2% वाला केस बनता है। और एक बनता है इसी में प्यारे दोस्त 3% वाला केस। कौन सा केस बनता है प्यारे दोस्त? 3% वाला। तो ये ओवरऑल 2 केस बनते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 2% वाले केस को हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है और प्यारे दोस्त आज हम फिर से एक बार इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ताकि आपके जो भी डाउट पिछली क्लास में हो सकता है, 1-2 डाउट आपका रहा हो, वो आज की क्लास में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो भाई, तो क्लास को एकदम से शुरू करते हैं बिल्कुल और चीजों को देखते हैं कि आपको क्या सिखाना है मुझे। ठीक है ना। तो ये तो इसको इरेज कर देते हैं भाई। ठीक है, चलो तो अब कंपैरिजन कॉन्सेप्ट आप हेडिंग कर लेंगे प्यारे दोस्त। ठीक है ना। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट ये आप प्यारे दोस्त हेडिंग कर लेंगे और फिर हम इसको सीखेंगे कि कैसे करके क्या होगा। ठीक है ना। अब प्यारे दोस्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन जो होगा वो आप 2% के लिए भी कर पाएंगे, यानी कि 2% वाला केस और 3% वाला केस। इसके बीच में लॉजिक समझाता हूं कि होता क्या है। प्यारे दोस्त जब भी आपको केवल 2% के बीच में कंपैरिजन दिखाना होगा, जब आपको 2% के बीच में केवल कंपैरिजन दिखाना होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर आता है प्यारे दोस्त, ये वाला। इस स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एज डॉट डॉट एज। इसको बोलते हैं प्यारे दोस्त कंपैरेटिव कंजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंपैरेटिव कंजंक्शन कहा जाता है इसको। और ये जब स्ट्रक्चर बने तो प्यारे दोस्त अगर वहां पे आपसे पूछे कि डिग्री कौन सी होगी तो प्यारे दोस्त वहां आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। कौन सी डिग्री होगी प्यारे दोस्त? पॉजिटिव डिग्री होगी। तो जब ये 2% वाला केस बनेगा तो उस केस में जो वहां आपकी डिग्री रहेगी वो प्यारे दोस्त कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। तो एज डॉट डॉट एज होता है, ऐसे ही होता है प्यारे दोस्त। एक होता है सो डॉट डॉट एज वाला केस होता है,
वो आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ में चल जाता है, बट ये वाला जो है वो आपका हमेशा पॉजिटिव के लिए ही अप्लाई होगा, यानी कि अफर्मेटिव के लिए ही लगेगा, निगेटिव के लिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता है। इसीलिए जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आप हमेशा इसको अफर्मेटिव में ही यूज करेंगे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एज डॉट डॉट एज वाला जो स्ट्रक्चर रहता है इसको हम प्यारे दोस्त 2% के लिए यूज करेंगे। अगर 3% के लिए हमें यूज करना है तो इस केस में प्यारे दोस्त एक कंजंक्शन आता है जिसको हम नाम देते हैं मोर देन। क्या नाम देते हैं? मोर देन। प्यारे दोस्त अगर आप इस मोर को थोड़ी देर के लिए हटा भी देंगे तब भी आपको यहां पे ये देन दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना, ये देन यहां पे दिखाई दे जाएगा। अब इस देन के बारे में मैं बताऊं तो प्यारे दोस्त ये कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन। और इसका प्यारे दोस्त अगर वैसे नाम बताऊं तो ये भी एक कंपैरेटिव कंजंक्शन होता है। कौन सा कंजंक्शन होता है प्यारे दोस्त? कंपैरेटिव कंजंक्शन होता है। तो यहां पर आप मोर देन को देखकर समझ सकते हैं कि हां यहां पर 3% का केस अप्लाई हो रहा है। दूसरी बात यहां आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ही आपको देन दिखेगा आपको तुरंत समझ जाना है कि प्यारे दोस्त वहां जो है वो कंपैरिजन का केस लग रहा है। ये बात भी आपको समझ के चलनी है। तो जैसे आप समझ सकते हैं इस बात को, जो आपको तरीका सरल लगे आप उस तरीके से बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। जो भी तरीका आपको सरल लगता है आप उस तरीके से चीज को समझ सकते हैं। मेरा काम है आपको समझाना। तो मैंने क्या बताया प्यारे दोस्त? देन जो होता है वो कंपैरेटिव कंजंक्शन होता है, यानी कि दो चीजों की कंपैरिजन कराने के लिए। याद करो पिछली क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2% के बीच में कंपैरिजन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल उनके गुणों को लेकर, जैसे जितना अच्छा ये है उतना ही अच्छा मैं हूं, इस प्रकार से। तो दो लोगों के बीच में क्या होता है प्यारे दोस्त? कंपैरिजन को दिखाया जाता है इस वाले स्ट्रक्चर की मदद से। और जब आप देन वाले स्ट्रक्चर की मदद से दिखाएंगे तो डेफिनेटली वहां भी जो एक बात बताओ, कंपैरिजन कभी 3 लोगों के बीच में होता देखा? कि कभी नहीं होगा 3 लोगों के बीच में। कंपैरिजन हमेशा 2 ही लोगों का किया जाता है, ज्यादातर 2 ही लोगों का कंपैरिजन होता है। तो इस केस में भी प्यारे दोस्त जब आप देन लगाएंगे तो 2 ही लोगों का जो आपका कंपैरेटिव रहेगा, दो ही लोगों का आप कंपैरिजन करेंगे। वहां पर भी आप 2 ही लोगों का कंपैरिजन करेंगे। कैसे देखते हैं प्यारे दोस्त? तो आप एक बात याद रखना, जब भी ये मोर देन यूज होगा तो उस केस में वहां पर्सन जो आपका कंपैरिजन होगा वो तो 2 ही पर्सन के बीच में होगा, बट वहां ओवरऑल अगर हम पर्सन की बात करें तो वहां ओवरऑल 3 पर्सन मौजूद होंगे। ये बात आपको समझनी है। क्या बात आपको समझनी है? जब एज डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर यूज होगा तो वहां उस समय कंपैरिजन के दौरान 2 ही पर्सन मौजूद होंगे। लेकिन जब आप ये मोर देन वाला स्ट्रक्चर यूज होगा सेंटेंस में तो वहां प्यारे दोस्त आपका जो कंपैरिजन होगा वो कितने लोगों के बीच में होगा? 3, मतलब होंगे वहां 3 पर्सन, कंपैरिजन 2 ही लोगों के बीच में होगा। बस इतनी छोटी सी बात आपको समझनी है। अब हम ऐसे तो समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो, बट एग्जाम्पल के माध्यम से हम सारी चीजें आपकी क्लियर करा देंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे दोस्त। अगर 2% के लिए मैं एग्जाम्पल लूं तो यहां पर हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। याद है क्या आपको वो जो हमने आपको बताया था? याद कीजिए प्यारे दोस्त। तो इसको जल्दी से यहां पे एक बार फिर से लिख लेंगे, जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था एक बार यहां पे फिर से लिख लेंगे उसको, बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि हमें ध्यान में आ जाए सारी बातें कि हमने आपको क्या बताई थी। तो प्यारे दोस्तों बेसिक हमने क्या बताया था आपको? हमने कहा था सब्जेक्ट का कंपैरिजन प्यारे दोस्त सब्जेक्ट के साथ, याद करो बताया था नहीं? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होगा। ये बात हमने आपको बताई थी प्यारे दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक है। अगर आप इसे ध्यान रख लेंगे मेरे भाई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक बात है और बच्चे जो हैं वो इसी में गलती करते हैं। उनको ये लगता है कि अरे यार यहाँ पे हिम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो ही आना चाहिए। भाई क्यों? पहले देख तो लो कि वहां सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है या ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा होगा तो भाई वहां पे ही आएगा, मतलब जो भी वहां पे यूज हो रहा हो, ठीक है ना। अगर ही यूज होगा तो ही आएगा। अगर आई का वहां पे सीधे सीधे मी और आई से कंपैरिजन हो रहा होगा तो वहां पे आई आना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से कंपैरिजन करा रहे हो ना। तो सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा।
इस बात को आपको गांठ बांध के रख लेना है बिल्कुल। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा इस प्रकार से, मैंने लिखा ही इज, सो नहीं, एज इंटेलिजेंट वाला ही लेते हैं कंपैरिजन, बिल्कुल एकदम जितना कि मैं उतना की ये, ठीक है ना, इस वाला ऐसे तरीके का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो मैंने एक बिल्कुल बेहतरीन सा एग्जांपल लिखा आपके लिए, मैंने लिखा ही इज एज गुड, ठीक है, गुड लिखते हैं, हाँ ठीक है, एज गुड एज ही या हिम, ठीक है। जरा बताओ तो इसका क्या आंसर करेंगे, बताओ भैया आंसर बताओ, इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, देख के इसका क्या आंसर करेंगे, देखो जरा ध्यान से देखो भैया और बताओ आंसर, बताइए भैया। चलिए भैया आंसर कीजिए क्वेश्चन का, देखिए और बताइए आंसर क्या कर सकते हैं। चलिए भाई, तो आप एक बात तो समझ गए कि यहां पे एक बात तो आपको समझनी है, उसी पर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखो कैसे, इसमें समझो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है ही इज एज गुड एज ही, मतलब यहां पर ये ही को चेंज करो थोड़ा सा, ही नहीं, ही गलत लिख गया, यहां पे ही को चेंज करते हैं पहले दोस्त, मैंने लिखा सी, सी लिख लो, अब ठीक है, अब ठीक है एकदम, ही लिख गया था थोड़ा, देखते हैं अब बताओ। अब देखो तो यहां पर दे रखा है सी इज एज गुड एज ही, अब इसको कैसे लिखेंगे प्यारे दोस्त, तो यहां पर आप याद रखना ये सी जो दे रखा है प्यारे दोस्त, अगर आप देखोगे तो सी यहां पर क्या है, आप कहेंगे सर सी तो यहां पे सब्जेक्ट है, सी यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब प्यारे दोस्त एक बात बताओ, यहां पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, तो आप कहेंगे सर सी इज एज गुड, सी इज एज गुड एज ही। अब प्यारे दोस्त यहां पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, यहां सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, तो इसका मतलब प्यारे दोस्त यहां हिम गलत हो जाएगा और ही सही होगा। तो यहां पर क्या राइट होगा, सी इज एज गुड एज ही, नॉट हिम। अगर हिम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो कंपैरिजन है वो सब्जेक्ट का हो रहा है, जो कि प्यारे दोस्त ही यहां आपका सब्जेक्ट है और हिम आपका ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट। अब जब कंपैरिजन सब्जेक्ट के बीच है तो भाई सब्जेक्ट ही तो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि सेम चीजों के बीच तो कंपैरिजन होगा ना, अदर चीजों के बीच थोड़ी ना कंपैरिजन कर लोगे भाई, कंपैरिजन हमेशा, तुलना हमेशा करोगे तो दो सही लोगों के बीच में करोगे जो अच्छे लोग हैं। अब जो चीज बिल्कुल ही अलग है उसके साथ कैसे तुलना कर सकते हो, है ना, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजों में आगे देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर रहा होगा, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब देखो प्यारे दोस्त, ये आपको बताना जरूरी था, आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा ये कि किस तरीके से आपने इसमें देखा, कैसे इसमें यूज हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहां पर क्या था प्यारे दोस्त, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ हमने कंपैरिजन किया, किसका कंपैरिजन किया, किसके साथ, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हमने यहां पे करा दिया, ठीक है ना, बिल्कुल इसी बात को ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बना देना है, ठीक है ना प्यारे दोस्त, बिल्कुल। तो अब आप लोग ये बात समझ चुके हैं। अब प्यारे दोस्त एक बात आप याद रखेंगे, जब भी आप ये एज वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, अब देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है ना, इसी में देखो एक बात बताता हूं आपको, जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कंपैरिजन है, इसके लिए हमेशा आप एज डॉट 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 एज वाला ही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सब्जेक्ट का जो आपका रहता है सब्जेक्ट का, इसके लिए हमेशा आपको यही वाला मिलेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट वाले के लिए आप देखेंगे तो यहां पर आपका रहेगा मोर देन वाला स्ट्रक्चर। कौन सा रहेगा प्यारे दोस्त, मोर देन वाला स्ट्रक्चर जो है वो इसके लिए यूज हो जाता है। और आप एक बात और याद रखेंगे प्यारे दोस्त, इस वाले के लिए मोर देन वाला भी स्ट्रक्चर यूज हो जाता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो ये प्यारे दोस्त डिपेंड करेगा, सेंस पे डिपेंड करेगा, जो आपका वहां पे सेंटेंस दे रखा होगा ना प्यारे दोस्त, उसकी सेंस पर डिपेंड करेगा कि वहां पर ये ऑब्जेक्ट मतलब यूज कर सकते हो या नहीं।
ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो मैंने क्या कहा, ये मोर देन जो कंजंक्शन है वो प्यारे दोस्त दो सब्जेक्ट के बीच में भी कंपैरिजन करा देगा और दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी कंपैरिजन करा देगा। बस आपको सेंस को पकड़ना रहेगा कि वहां पर सेंस क्या निकल रही है, क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में आपका कंपैरिजन हो रहा है या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। बस आपको वहां सेंस पकड़नी है और सिंपल आपको फिर कंपैरिजन दिखा देना है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं ये वाला मोर देन वाला कंसेप्ट कि मोर देन वाले कंसेप्ट में क्या होगा। एग्जांपल लेते हैं प्यारे दोस्त, बिल्कुल, चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं भाई डायरेक्ट इनके मोर देन वाले का एग्जांपल लेते हैं कैसे करके बनेगा। तो मोर देन वाले के लिए अगर हम बात करें तो ये जो रहेगा वो 3% वाला केस रहेगा। एक प्रकार से देखना, मैं आपको बताता हूं कि 3% यूज कैसे होते हैं, लेकिन मेरी बात क्या याद रखोगे, कंपैरिजन प्यारे दोस्त हमेशा दो ही लोगों के बीच में यूज होता है। ये बेसिक सी बात है, छोटी सी बात है और आपको हमेशा याद रखनी है। कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के ही बीच में होगा। कैसे होगा देखो, अगर मैंने लिखा यू, चलो यू ऐसे वाला लिखते हैं, ऐसे वाला, ठीक है ना, अब ठीक है एकदम। तो यू लव मी मोर देन हिम या ही। चलो भाई अब देखो, यू लव मी, तुम मुझे प्यार करते हो, मोर देन ही या हिम, मतलब उससे ज्यादा। अब उससे ज्यादा इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्त, अब इसमें आपको सेंस पकड़नी रहेगी और वो सेंस पकड़ना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर कैसे पकड़े, कैसे, क्या है इसमें, क्या समझना है। तो यहां पर प्यारे दोस्त समझना आपको ये है, यहां पर आपको ये पकड़ना है कि कंपैरिजन किस किस का हो रहा है। देखो भाई प्यारे दोस्त, यहां पर आप देखेंगे आपको यहां पर दो तरीके की सेंस देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो इससे आपको पहली सेंस तो ये मिलेगी, यू लव मी। अब यहां देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो मोर देन हिम या ही, उससे ज्यादा। तो इसका मतलब प्यारे दोस्त क्या है, यू भी प्यार करता है और ये भी प्यार करता है। तो यार कंपैरिजन आप देखो पहले कि ये एक सब्जेक्ट, एक हमारे पास पर्सन हो गया, मी प्यारे दोस्त दूसरा पर्सन हो गया और ही हमारे पास यहां तीसरा पर्सन हो गया। ही या हिम जो भी आंसर आएगा वो मैं आपको बताता हूं। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि ये जो केस है वो 3% वाला है। और मैंने क्या कहा था कि मोर देन वाला जो आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हमेशा 3% के लिए यूज होगा, ये बात बताई थी। अब वही बात देखो यहां फॉलो हो गई। जैसे ही मोर देन वाला स्ट्रक्चर आया हमारे पास 3% आ गए, एक तो यू आ गया, मी आ गया प्यारे दोस्त, और आ गया आपका ही या हिम, जो भी आंसर होगा। तो अब इन 3% में से हमें देखना है, वो सेंस के अकॉर्डिंग हम पकड़ेंगे कि किस किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। इस केस को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर प्यारे दोस्त यहां मैं देखूं तो ये वर्ब हमें बता रही है, ये वर्ब का सेंस हमें बता रहा है कि यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में है। मैंने क्या कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो मोर देन ही और हिम, उससे ज्यादा। इसका मतलब प्यारे दोस्त क्या है, ये जो ही लिखा हुआ है ना प्यारे दोस्त, इसका मतलब हम यहां पर ही डज भी लिख सकते हैं, ये भी राइट होगा। कभी कभी गलती ये करेगा वो यहां ही डू लिख के दे देगा, जो कि प्यारे दोस्त गलत होगा, क्योंकि ही तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब एस या ईएस वाली आती है, ना कि नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वो आपकी हमेशा एस या ईएस लगकर ही आती है। तो यहां पे ये वाली भी बात सही होगी और ये वाली भी बात सही होगी। तो मैंने क्या कहा प्यारे दोस्त, यहां अगर हम देखें तो यहां पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा है। किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा है। इसीलिए प्यारे दोस्त यहां पर अब मैंने आपसे कहा था कि जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो गया तो प्यारे दोस्त यहां हिम तो गलत हो गया भाई, हिम तो हो नहीं सकता, क्योंकि हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की तो हमें जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ही जो हमें सब्जेक्ट की जरूरत है वो राइट होगा। तो यहां पर आपका ही भी सही होगा और ही डज भी राइट होगा, ठीक है ना। बाकी गलत क्या चीज हो सकती थी, ये गलतियां हो सकती थी, ये गलती कर सकता था।
तो अब कहेंगे सर यहां तो हमें एक छोटी सी कंफ्यूजन हो रही है, हमें यह समझ नहीं आया आपने सेंस कैसे पकड़ ली इसकी। मैंने कहा यार प्यारे दोस्त यहां सेंस पकड़ने के लिए इसका यूज करोगे आप, सेंस के लिए। तो सेंस के लिए आप किसका यूज करोगे, उसमें दी गई वर्ब का। जैसे ही आप वर्ब देखोगे ना उसका अर्थ निकालोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सेंस क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन करा रहा है या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। अभी देखना प्यारे दोस्त, एक वर्ब हम लेंगे और वो वर्ब क्या करेगी, वहां पे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा होगा। देखना अभी, देखना देखना जैसे यहां पे मैंने लिखा ही लाइक्स मी मोर देन THAN हो गए, THAN है ये, देन चलो ठीक से लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो ही लाइक्स मी मोर देन सी या हर, ये है प्यारे दोस्त। अब जल्दी से बताओ यहां पर क्या करें। अब आप कहेंगे सर इसकी सेंस कैसे पकड़े। मैंने कहा यार देखो यहां पर आपको जैसे ही आप पढ़ोगे सेंटेंस को, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सेंस क्या आ रही है। जैसे मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे पता चला कि यहां पे ही ये पहला पर्सन, मी प्यारे दोस्त यहां दूसरा पर्सन, और यहां पे लास्ट में ये सी या हर, आपका जो भी आंसर आएगा वो तीसरा पर्सन होगा। तो 3 पर्सन का केस बन गया। अब हमें इसमें यह देखना है कि कंपैरिजन किन किन के बीच हो रहा है। क्या आपका यहां ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है या सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है। इस बात को हम लोग पकड़ते हैं। कैसे पकड़ेंगे देखिए प्यारे दोस्त, यहां पर ये दे रखा है लाइक्स। लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना। लाइक्स का मतलब क्या होता है, हालांकि लाइक वर्ब होती है वो ही की वजह से वो वहां पे लाइक्स हो गई है। तो ही का लाइक का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, किसी को पसंद करना। तो यहां पे पसंद कर रहे हैं, तो ये क्या कह रही है कि भाई ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। मोर देन सी मतलब उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अब यहां सेंस क्या आ रहा है, यहां सेंस ये आ रहा है प्यारे दोस्त कि वो मुझसे ज्यादा, इसका मतलब ये मुझसे ज्यादा, इसको देखो सी से ज्यादा, यानी कि यहां पे आप देखोगे तो इसे 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 इससे हर से उससे ज्यादा पसंद करता है ना। तो प्यारे दोस्त यहां पर जो सेंस जा रही है वो इन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन जा रहा है। किस किस के बीच में कंपैरिजन जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इसीलिए यहां पर जो हम कंपैरिजन कराएंगे वो किस किस के बीच में कराएंगे, इसके बीच में। तो ऑब्जेक्ट ये है और यहां हमारा ऑब्जेक्ट ये है प्यारे दोस्त, और ये रहा सब्जेक्ट। तो कंपैरिजन यहां किस किस के बीच में हो रहा है, यहां मी, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो प्यारे दोस्त कंपैरिजन भी किस किस के बीच होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच। इसीलिए यहां पे हर राइट होगा और सी यहां गलत हो जाएगा। सी यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो यहां पे क्या था, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है, उससे ज्यादा मतलब उसे कम करता है, मुझे ज्यादा करता है, ये है। ठीक है ना, ये सेंस है। यहां पे सेंस पकड़ना, क्या कह रहा हूं मैं, मतलब वह ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है उससे ज्यादा। मतलब क्या है, ऐसे समझो, मुझे यानी कि आई, ठीक है ना, आई को जो है वो ज्यादा पसंद करता है किससे, सी से। ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन आई की जगह पे प्यारे दोस्त दिया क्या है, हमें मी दिया है। तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो यहां पे सेंस ये बन रही है कि वो भाई जो मी है, मी को ज्यादा पसंद करता है किससे, हर से। तो यही बात हम समझा रहे हैं आपको। यहां सेंस है वो इस तरीके की है, इस लाइक्स की सेंस इस प्रकार की है। इससे ये पता चल रहा है कि यहां पे ये जो वह है वो किसे पसंद कर रहा है, मुझे। किससे ज्यादा पसंद कर रहा है, उससे। तो उससे ज्यादा पसंद कर रहा है, इसीलिए इसको यहां पे हमें पता चल गया कि प्यारे दोस्त कंपैरिजन तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन होगा। तो प्यारे दोस्त जब यहां मी है तो यहां पर भी तो हर ही लेना होगा। आप यहां सी नहीं ले सकते, वो सब्जेक्टिव केस में है। तो ये प्यारे दोस्त गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। तो ये था कंपैरिजन कॉन्सेप्ट जो कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि सर कोई दिक्कत रही हो तो प्यारे दोस्त आप कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट को जरूर से जरूर आंसर करूंगा और आपको वहां पे
उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि यहां पर ये बात कैसे हुई, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आज की क्लास में आई होप आपने बढ़िया तरीके से चीजें सीखी होंगी, आपको मजा आया होगा क्लास के अंदर। और अगर मजा आया हो तो भी बढ़िया तरीके से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी है शेयर करना, जो भी लोग तैयारी कर रहे हो भाई बढ़िया तरीके से। आपको पता है यूट्यूब पे एकदम फ्री बैच हमारा फ्री बैच बिल्कुल चल रहा है और बढ़िया तरीके से मैं कंप्लीट इसमें आपकी इंग्लिश कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।